हर हर महादेव सभी भक्तों को आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल राधिका शरणम में स्वागत है। आइए हम पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज के श्रीमुख से सुनते हैं कि हम लोगों की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। हम लोगों को संसारी पुरुष पूरी रात मुर्दे के जैसे पड़े रहते हैं, देर तक सोते हैं और इसके बाद क्या बोलते हैं, अरे आज तो बहुत जल्दी सवेरा हो गया। अरे भाई, सवेरा जल्दी कहाँ से हो गया? सवेरे के समय पर सवेरा हुआ, रात के समय पर रात हुई। तुम इतने आलसी हो चुके हो कि पूरी रात मुर्दे के जैसे पड़े रहने के बाद भी तुम्हारा पेट नहीं भरा सोने से। एक महानुभाव तो बोले कि महाराज जी, हम लोग सूर्यवंशी हैं। हमने कहा सूर्यवंशी का अर्थ क्या है? कहते सूर्य भगवान की गरम गरम किरणें जब शरीर पर पड़ती हैं तभी हम लोग जगते हैं। हमने कहा वाह, बहुत पोथी पत्रा पढ़े पर सूर्यवंशी की परिभाषा अब तक समझ में नहीं आई। आपने बढ़िया बात बताई कि सूर्य जगावें तब हम जगते हैं। देखो भाई, हंसाने के लिए हम आपको नहीं बोल रहे हैं। यदि हम केवल आपसे नहीं बोले, अपने आप से भी बोल रहे हैं। यदि हम अपनी भौतिक अथवा आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो ब्रह्म वेला में उठने का, सैया त्याग करने का निश्चय हमें करना ही पड़ेगा। इसके बिना न भौतिक उन्नति होगी, न आध्यात्मिक उन्नति होगी। वर्तमान समय में रात में देर रात तक जगना और सवेरे दिन चढ़े तक सोना। श्री अग्र स्वामी जी की एक पंक्ति है, माता जी, अंधा बांटे रेवड़ी, अंधा बांटे जेवरी, पीछे बाछा खाए। एक अंधा व्यक्ति था, वो रस्सी बट रहा था, बुन रहा था रस्सी, और एक बाछा उसके पास खड़ा था, बछड़ा। तो क्या करता था, वो बछड़े का भी अभ्यास था। वो जितनी रस्सी बनाता जाता, वो बछड़ा दांत से चबा चबा कर उसको काट के नीचे गिराता चला जाता। तो उस अंधे ने पूरे दिन रस्सी बनाई और जब वो नापता तो रस्सी 1.25 हाथ ही निकलती, क्योंकि 1.25 हाथ से ज़्यादा जो होती उसको बछड़ा काट करके दांत से नीचे गिरा देता। ये स्थिति हम लोगों की है। कुछ धर्म कर्म बनता नहीं है, जो कुछ भूले भटके बनता है, ब्रह्म वेला में निद्रा उसको समाप्त कर देती है। ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी। ब्रह्म वेला की निद्रा संपूर्ण पुण्यों का क्षय कर देती है। बहाने मत बनाओ कि हम देर तक जगे थे, हमको नींद नहीं आई इसलिए हम पड़े रह गए, ये बहाने मत करो। हाँ, आपकी नींद पूरी नहीं होती, बिना सोए स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, तो निश्चय कर लो कि भाई 9 से 10 के बीच में हमको विश्राम में जाना ही है, क्योंकि सवेरे उठकर हमें साधन करना, भजन करना, उसी अनुसार अपना जीवन बनाओ। दिन में नहीं सोना चाहिए, लेकिन कथनचित रात्रि में अतिकाल हो गया है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दिन में 1 आध घंटे विश्राम करना हो तो दिन में विश्राम कर लो, पर ब्रह्म वेला में सोना नहीं चाहिए। आप सब मोरवी वासी ये चाहते हो कि लक्ष्मी जी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे? बोलो, चाहते हो को नहीं? लक्ष्मी जी की कृपा कौन कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा किया, चलो। अरे भाई देखो, जो हाथ खड़ा करेंगे सबको कृपा मिल जाएगी, समझ लो। भाई हम तो चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? गौ सेवा, संत सेवा, ठाकुर सेवा, अतिथि सत्कार, भगवान के उत्सव महोत्सव, उनकी सारी व्यवस्था लक्ष्मी जी ही करती है। हम झूठ मूठ के त्यागी नहीं हैं। हाँ, जो सच्ची बात है, हृदय की बात, उसको हमने स्वीकार करने में क्या हानि है? लक्ष्मी जी की कृपा चाहते हैं तो इतने दोष त्याग दो तो लक्ष्मी जी की कृपा हो जाएगी। कौन कौन दोष? श्लोक लिखने योग्य है।
कुचैलिनम दंतमलोपधारिणम बहुवासिनम निष्ठुरभाषिणम च सूर्योदये चास्तमिते शयानम विमुंचति श्रीर यदि चक्रपाणि। ये दोष यदि नारायण भगवान में आ जाएं तो नारायण भगवान को छोड़ के लक्ष्मी जी चली जाएंगी। कौन कौन दोष? पहला दोष है अशुद्ध वस्त्र धारण करना, गंदे कपड़े पहनना। गंदे कपड़े पहनने से लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। फटे कपड़े पहनने से लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। आजकल तो बड़े अमीर अमीर लोग फटा फटाया कपड़ा पहन करके अपनी अमीरी प्रदर्शित करते। भैया पहले गरीब आदमी भी फटे कपड़े पर कोई दूसरे कपड़े की ठेगरी चढ़ा लेते थे। अब फैशन आ गया फटा कपड़ा पहनने का। फटा कपड़ा पहनने से भी लक्ष्मी जी रुष्ट होती हैं। फटा कपड़ा नहीं पहनना, साबुत कपड़ा पहनो। गंदा कपड़ा नहीं पहनना, पवित्र वस्त्र, धुला हुआ वस्त्र पहनना। कुचैलिनम दंतमलोपधारिणम, जो व्यसन करते हैं उनसे लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं होती। तंबाकू खाएगा, मावा खाएगा, गुटखा खाएगा और क्या चीज उटपटांग व्यसन की चीज खाएगा पिएगा तो उसके दांत उज्जवल नहीं रह सकते, उसका मुंह गंदा रहेगा। अलग पहचान में आ जाता है कि ये कुछ ना कुछ उटपटांग चीज खाता रहता है। उस पर भी लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती है। बहुवासिनम, जो बहुत ज्यादा ठूस ठूस के खाते हैं उन पर भी लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। निष्ठुर भाषिणंच, और जो हमेशा दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाली वाणी ही बोलते हैं उन पर भी लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं। मीठा बोलने वाले के ऊपर लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, कटुभाषी पर लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं। और अंतिम लक्षण है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोने वाले पर भी लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं। सूर्योदय सूर्यास्त के समय यदि भगवान नारायण सोने लग जाएं तो लक्ष्मी जी उनको छोड़ के चली जाएंगी। इसलिए ब्रह्म वेला में नहीं सोना। हम भी यदि सो रहे हैं तो हम अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। कल हम यहां से लीला दर्शन करके गए, बहुत सुंदर रासलीला हो रही है। इतने प्यारे ठाकुर जी हैं कि क्या कहना। कल यहां से रास दर्शन करके गए, विश्राम में जाते जाते 12:30 बज गए। और सवेरे कितने बजे उठ गए? ठीक 4 बजे आसन त्याग दिया हमने। 4 बजे स्नान करने चले। इन्होंने कहा कि आप तो सोते सोते 1 बज गया होगा, थोड़ा देर और सो लो। मैंने कहा नहीं, अब सोने का समय नहीं। हमसे भी भूल होती है, लेकिन अभ्यास यदि आप बना लेंगे तो अपने आप आपकी आंख खुलने लग जाएगी। भजन का समय, ध्यान का समय, भगवान नाम जप का समय जैसा ब्रह्मवेला में प्राप्त होता है वैसा दूसरे समय प्राप्त। दूसरे समय तो फिर संसार जग जाता है, फिर वो बात नहीं बनती। हमारे महाराज जी पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, वो कहते थे बच्चा भजन की हाट लगती है, बाजार लगता है। कितने बजे से? कहते रात को 2 बजे से लेकर और सवेरे 5 बजे तक भजन की हाट लगती है। पहाड़ी बाबा महाराज कहते हैं 5 बजे हाट उठ जाती है। उठ जाना समझते हैं ना? जब हाट उठ जाती है तो सड़ा गला सामान मिलता, बढ़िया सामान नहीं मिलता। बढ़िया बढ़िया तो पहले ही बिक जाता है। तो 2 बजे से लेके हमारे यहाँ पूज्य श्री परमन जी महाराज पूरा जीवन व्यतीत हो गया। 1:30 बजे रात को स्नान करके वे अपने आसन पर बैठ जाते हैं और सवेरे 8 बजे तक
एक आसन से, रात्रि को 1:30 बजे से लेके सवेरे 8 बजे तक एक आसन पर बैठकर भी भगवत चिंतन करते हैं, भगवत स्मरण करते हैं। अब तो स्थिति ये हो गई, अब तो कभी 10 बजे उठेंगे, कभी 12 बजे उठेंगे, कभी 4 बजे शाम को उठेंगे, और कई बार तो ऐसी समाधि लग जाती है कि 3-3 दिन बाद वे उठते हैं। आज 90 वर्ष से ऊपर उनकी आयु है। भजन का सुख जिन्हें मिल जाता है। इसलिए पक्का निश्चय करो कि हमें सवेरे जल्दी उठना है। निद्रया ह्रियते नक्तम अथवा व्यवायेन च वावयः, या भोग में रात्रि व्यतीत हो जाती है और दिन धन कमाने की इच्छा में दिन नष्ट हो जाता है। बचा खुचा समय कुटुंब के भरण पोषण में चला जाता है। प्रमादी व्यक्ति के जीवन में बिल्कुल समय नहीं है भजन सत्संग का। मेरी प्रार्थना है प्रातःकाल जल्दी स्नान करके गुरु प्रदत्त मंत्र जप की संख्या पूर्ण करो, और सायंकाल भी टीवी के सामने न मत बैठो, थोड़ी देर अपने घर के ठाकुर जी के सामने बैठो, आधा घंटे भगवान नाम संकीर्तन करो और आधा घंटे सत्संग करो। कोई घर का एक व्यक्ति पढ़ने लग जाए किसी सदग्रंथ को, बाकी लोग सुनने लग जाएं, अथवा किसी संत की वाणी जिसमें आपकी श्रद्धा हो उसकी पवित्र वाणी को आधा घंटा घड़ी देखकर सुनो। 1 घंटे का सत्संग करो। आप देखोगे थोड़े ही समय में आपके घर का वातावरण बदल जाएगा। आपको अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट जाने की, द्वारिका जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका घर ही वृंदावन बन जाएगा, आपका घर ही अयोध्या बन जाएगा, आपका घर ही द्वारिका बन जाएगा। नित्य सत्संग घर में होगा। तो इसका आशय नहीं कि धाम में नहीं जाना चाहिए, वहां जाना चाहिए क्योंकि वो दिव्य भूमि है, पर आप अपने घर में धाम को प्रकट करो। अपने घर में धाम को प्रकट करोगे तो आपको घर में रहकर भी धाम में रहने का फल प्राप्त हो जाएगा।